मेरी जिंदगी। हर किसी की जिंदगी एक कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ बिखरी हुई, कुछ दर्द से भरी तो कुछ उम्मीदों से जड़ी। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे शायद मैंने खुद कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ है। मेरी ज़िंदगी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें और खपरैल की छतें, जहाँ सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और रातें लालटेन की रोशनी में बीतती थीं। पापा खेतों में काम करते थे, माँ घर की जिम्मेदारियों में खोई रहती। हम 5 भाई बहन थे, पर मेरी ज़िंदगी सबसे अलग थी। मैं बचपन से ही थोड़ा शांत था, थोड़ा अलग थलग। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाने में मशगूल रहते, मैं अकेले छत पर बैठा आसमान निहारता। मेरे भीतर कुछ था, कुछ ऐसा जो समझना मुश्किल था। शायद एक बेचैनी, या शायद सपनों की कोई प्यास। गांव का स्कूल, टूटी बेंचें, धूल से भरी किताबें, पर मेरी आंखों में हमेशा चमक होती थी। मुझे पढ़ाई में मज़ा आता था, क्योंकि वो मेरे उस छोटे से जीवन से बहुत बड़ा संसार दिखाती थी। पापा कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही संभालना है। पर माँ, वो मेरी आंखों में कुछ देखती थी। हर रात जब मैं पढ़ता, माँ आकर चुपचाप एक गिलास दूध रख जाती। उनकी आंखों में आशीर्वाद होता और दिल में भरोसा। मैंने हर परीक्षा में टॉप किया। शहर जाकर कॉलेज में दाखिला मिला और वहीं से मेरी असली ज़िंदगी की जंग शुरू हुई। शहर, वो तेज रफ्तार, वो भीड़, सब कुछ नया था। मैं गांव की मिट्टी से आया था, यहाँ की चकाचौंध में खुद को खो बैठा। कभी भूखा रहा, कभी फुटपाथ पर सोया, कभी अपमान झेला तो कभी दोस्ती के नाम पर धोखा। मैं रुका नहीं, पढ़ता रहा, काम करता रहा। दिन में कॉलेज, रात को होटलों में बर्तन धोना, कभी अखबार बेचना, कभी ट्यूशन पढ़ाना। माँ की एक चिट्ठी आती थी हर महीने, बेटा भगवान तुझ पर कृपा करेगा, तू बस मेहनत करता रह। उन चिट्ठियों में ताकत होती थी, उम्मीद होती थी, और मेरी ज़िंदगी चलती रही। कॉलेज ख़त्म हुआ, कड़ी मेहनत के बाद एक नौकरी मिली, छोटे पैकेज पर, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने का एहसास अनमोल था। धीरे धीरे प्रमोशन हुए, नई गाड़ी आई, नया फ्लैट आया, पर जो नहीं आया वो था सुकून। जब गांव जाता, लोग कहते, देखो शहर का बड़ा आदमी बन गया, पर किसी से नहीं पूछा तू खुश है। जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन खाली थी। हर चीज़ थी, पर कोई नहीं था जिससे दिल की बात कह सकूं। इसी दौरान एक लड़की आई, सीधी, सच्ची और बहुत प्यारी। शायद पहली बार मेरी ज़िंदगी में रंग भरने लगे थे। हमने साथ सपने देखे, साथ जिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसा और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ, ज़िंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं है, यह रिश्तों का, एहसासों का और खो जाने का नाम भी है। उसके जाने के बाद मैं टूट गया। शराब, अकेलापन, अंधेरा, मेरी दुनिया बन गई। पर तभी एक दिन एक साधु मिले। साधु ने कहा, तू खुद को खोज, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, गीता पढ़ी, ध्यान किया और पहली बार अपनी आत्मा से मुलाकात की। शिव की भक्ति ने मुझे संभाला, विवेकानंद के विचारों ने मुझे दिशा दी। मैं समझ गया, जिंदगी बाहरी चीज़ों में नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को जानने में है। आज मैं एक साधारण जीवन जीता हूँ, बड़ा फ्लैट छोड़ एक छोटे से घर में शांति से रहता हूँ। समय निकालकर गांव जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ और अपनी कहानी सुनाता हूँ, ताकि कोई और मेरी तरह खो ना जाए। मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया कि हार मत मानो, दर्द भी शिक्षक होता है, और सबसे ज़रूरी, अपने आप से प्यार करना सीखो। ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। शायद आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो, या उससे भी ज़्यादा कठिन। पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद इंद्रधनुष खिलता है, और हर टूटी हुई आत्मा दोबारा जुड़ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी एक तोहफा है। उसे समझो, जियो और बांटो। धन्यवाद।